अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इकट्ठी पारो लेकर आप स्पेन में किस तरह से कारोबार कर सकते हैं, इस पे कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, इस पे बात करेंगे। और काफी अहम इंफॉर्मेशन है जो आपने गौर से सुननी है। इसमें इस वक्त काफी ज्यादा हाइप इस वजह से भी क्रिएट है कि काफी ज्यादा सहूलियत सोशल की तरफ से सख्ती की जा रही है और काफी ज्यादा जुर्माने भी किए जा रहे हैं। जिन लोगों पे जुर्माने किए जा रहे हैं, क्यों कर किए जा रहे हैं, आपने कौन सी एहतियाती करनी है ताकि आप उन जुर्मानों से बच सकें, और कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से सहूलियत सोशल जो है वो जुर्माने कर रही है। सबसे पहले तो एक अहम फ्रॉड आपको बताता चलूं। एक ग्रुप पकड़ा गया है जो कि एक खास नाम निहात वकील के साथ मिलके कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा था जिसकी वजह से सहूलियत सोशल हुकूमत को मालूम हुआ और उनको बड़े बड़े जुर्माने किए जा रहे हैं। कार्रवाई क्या की जा रही थी? जाली एक शॉप, उसका जाली कॉन्ट्रैक्ट लगा के ये शो किया जा रहा था कि हम एक बिजनेस करना चाहते हैं, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, इस जगह पे हम ये शॉप बनाएंगे। एक फेक फिजिबल रिपोर्ट बना के उस एजेंट के जरिए, वो नाम निहाद जो वकील है उसके जरिए सहूलियत सोशल में प्रेजेंट की जाती थी और इकट्ठी पारो ले ली जाती थी। हुआ क्या कि उन्होंने कुछ अरसे के बाद जो एडिट टीम होती है उन्होंने इंस्पेक्शन की, उन्होंने चेक किया, वहां पे कोई शॉप कोई चीज ऐसी नहीं थी, क्योंकि अब इनको भी अंदर खाते जो काम डाल रहे हैं लोग उनका मालूम होना शुरू हो चुका है। उन्होंने जब वहां पे विजिट किया, वहां पे कोई शॉप कोई किसी तरह का बिजनेस नहीं था, तो उन्होंने जब मजीद तहकीकात की तो वो एक बंदा नहीं बल्कि पूरे के पूरे गैंग और ग्रुप जो थे वो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे थे। खास तौर पर ये जो बंदा जिसके जरिए ये फाइलें सबमिट करवाई जा रही थी, उसके तमाम बंदों की जांच पड़ताल की गई। जब वो जांच पड़ताल की गई तो उसमें पता चला कि वहां पे 99% जो लोगों ने इकट्ठी पारो ली है वो फेक कॉन्ट्रैक्ट और फेक एड्रेसेस और फेक शॉप्स और बिजनेस शो करके ली है। तो उस पर अब सख्त कार्रवाई सहूलियत सोशल की तरफ से हुई है। अभी रिसेंटली एक और वाकया पेश आया। एक बंदे ने जेन्युइन अपनी इकट्ठी पारो ली, एक शॉप चलाने के लिए शॉप बनाई, जेन्युइन बनाई, वहां पे काम स्टार्ट किया। काम करते करते उसको एक साल गुजरा। एक साल की आपको पता है कि जब आप इकट्ठी पारो लेते हैं, सहूलियत सोशल आपकी एक साल का जो सहूलियत सोशल का टैक्स होता है वो पहले ही काट लेता है। अब उसका भी इसी तरह हुआ। एक साल उसने अपनी शॉप चलाई, जब उसको मालूम हुआ कि मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाऊंगा तो उसने उस बिजनेस को छोड़ दिया। छोड़ के उसने दोबारा से जॉब स्टार्ट कर दी। अब क्योंकि उसने इकट्ठी पारो ली थी, एक साल उसको चलाया भी था बिजनेस को, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। इसके बावजूद सहूलियत सोशल ने उसको लेटर भेजा कि तमाम की तमाम जो पारो तुमने इकट्ठी ली थी उसको वापस करो, ये जुर्माना है वो भी वापस करो, और इसके साथ साथ आने वाले वक्त में भी आप पे कार्रवाई होगी, मतलब कि उसकी पारों पे कुछ पाबंदी लगाई जा सकती है। अब उस बंदे ने काफी ज्यादा भाग दौड़ की और बताया कि मैंने ये जेन्युइन बिजनेस किया, मैं कामयाब नहीं हो सका, मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा था, इस वजह से मैंने बंद कर दिया। लेकिन सहूलियत सोशल ने उसकी एक नहीं सुनी। फाइनली उसको अकसात के जरिए जो है सहूलत दी गई कि आप ये तमाम जुर्माना किस्तों में पे कर दें। अब वो पे कर रहा है। यानी कि ये सिचुएशन क्यों कर आई, क्यों सहूलियत सोशल इतनी ज्यादा सख्त हो चुकी है? उसकी वजह यही है कि उन्होंने ये सारी चीजें जज कर ली हैं कि लोग इकट्ठी पारो लेने के लिए तमाम ड्रामे करते हैं, इकट्ठी रकम लेने के लिए तमाम ड्रामे करते हैं। ये ड्रामा खत्म करने के लिए उन्होंने एक साल का आपका टैक्स पहले ही काटना शुरू कर दिया। इसके बावजूद जो है उन्होंने ये जुर्माने करना शुरू किए, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि कोई और स्कीम निकालें इस पे सख्ती करने के लिए। अब बात करते हैं कि इकट्ठी पारो लेने के लिए आपको क्या करना होता है। इकट्ठी पारो लेने के लिए, और उससे पहले आपको बताता चलूं कि ये वाकया बताने का मतलब ये था, अगर आप जेन्युइन बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी किसी तरह की भी दो नंबरी नहीं कर रहे, तो फिर आपने इकट्ठी पारो लेनी है, वरना आपके गले पड़ सकती है वो इकट्ठी पारो जो आप लेंगे। इकट्ठी पारो लेने के लिए सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आपने नॉर्मल पारो लगवानी है। जब एक महीने की नॉर्मल पारो आपको मिल जाए, उसके बाद आपने अप्लाई करनी है इकट्ठी पारो कि मैं इकट्ठी पारो लेके बिजनेस करना चाहता हूं। उस बिजनेस की पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, क्या बिजनेस करना है, क्या है, आपके नाम क्या है, सारी चीजें आपने करनी है। उसके बाद आपको इकट्ठी पारो मिल जाती है। इकट्ठी पारो आपको अगर मंथ टू मंथ लेंगे, अगर 75% मिल रही है, इकट्ठी पारो लेंगे तो 70% मिलेगी। इसके साथ साथ याद रखें वो 70% जो मिलेगी उसमें एक साल का आपका सहूलियत सोशल का टैक्स वो पहले ही काट लेंगे। आपको हर महीने पे करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑलरेडी काट लेंगे।
تو اس کے بعد 1 سال کے بعد آپ کا سوریہ سوشیال کا ٹیکس جو ہے وہ شروع ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کے مطابق آپ نے اکٹھی پارو لے کے اپنا بزنس شروع کرنا ہے اور جینوئن شروع کرنا ہے، ورنہ آپ کے لیے کافی مسئلے مسائل بڑھ سکتے ہیں. میری نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.